हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर। फिजिक्स की ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम पढ़ रहे थे क्या, ऑप्टिक्स या लाइट बीम्स। और लाइट बीम से हमने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड रिफ्लेक्शन एंड सेकंड टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण के प्रकार। किसके प्रकार? परावर्तन के प्रकार। तो हमने क्या क्या क्लियर कर लिया है अभी तक? हमने किस किस को पढ़ लिया है? परावर्तन को पढ़ लिया है, परावर्तन पढ़ लिया है। दूसरा, परावर्तन के नियम पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिया है? देखो, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था परावर्तन, सेकंड परावर्तन के नियम। ठीक है, ये चीज हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के प्रकार क्या पढ़ने वाले आज हम? परावर्तन के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो, नहीं लग रहे तो आप क्वाइट कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, दूसरी वीडियो देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो अपने दोस्तों में, अगर आपको अच्छी लगती है, दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब तभी करें जब आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, कल्टी मार के निकल सकते हैं। ओके, ठीक है। परावर्तन के हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार पढ़ रहे हैं। परावर्तन देखो भाई, दो प्रकार का होता है। पहला, नियमित, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। जैसा कि हम नाम से स्पष्ट कर पा रहे हैं, नियमित अर्थात ऐसा परावर्तन जो नियम से चलता हो। कैसा नियम चलता है उसमें, ये अभी हम जानेंगे। विसरित मतलब विचलित, विचलन है इसमें, हमेशा भागता रहता है उधर उधर। देखो, नियमित परावर्तन में हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि हम कल डायग्राम्स की सहायता से समझे थे। ये एक परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? परावर्तक। अर्थात इस पर कोई लाइट बीम डाली जाएगी तो वो परावर्तित करेगी। ध्यान रखना, हर समतल पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ नहीं होता है। ये क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, यहां से कोई हमने प्रकाश की किरण डाली, ये हम कोई प्रकाश की किरण डाल रहे हैं। और ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रकाश की किरण एक दूसरे के रास्ता को बाधित नहीं करती हैं। दूसरी बात, सदैव ये कैसी चलती हैं? समांतर चलती हैं। ये बात हम पहले सेशन में बता चुके हैं। यदि आपने पहला सेशन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में हमने उसकी लिंक दे रखी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसकी लिंक दे रखी है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इसके पश्चात, ये उसी माध्यम में चली जाती हैं। कैसी आई हैं? समांतर क्रम में आई हैं और समांतर ही चली गई हैं, यानी नियम से आ रही हैं, नियम से जा रही हैं। आप देखें, जैसे आपने आर्मी की परेड देखी हो तो उसमें क्या होता है? आर्मी की परेड में क्या होता है कि जो परेड करते समय हर फौजी एक निश्चित कदम ताल से चलता है। ऐसे ही नियमित परावर्तन में जो प्रकाश किरणें हैं वो एक नियम से चलती हैं। ये इनके अभिलंब हैं, वैसे हम डालना चाहें तो डाल देते हैं।
ये इनके क्या हैं, अभिलंब हैं। क्या है इनके, अभिलंब है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती हैं, ये तो क्या कहलाता है, हम परावर्तन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नियमित परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण पुंज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अ बंच ऑफ लाइट या बीम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कई सारी हो सकती हैं, आई टकरा कर चली गई। चिकना शब्द सुन रहे हैं, एकदम समतल होगा, फ्लैट होगा। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं एक समतल दर्पण। क्या ले सकते हैं, समतल दर्पण, एक समतल दर्पण ले सकते हैं। और समतल दर्पण के बारे में हम सब जानते हैं, घर घर में सुबह नहाने से पहले और नहाने के बाद हम अपने चेहरे को देखते हैं। कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो चेहरे को देखते हैं, और घर के अंदर हैं फिर भी हम बार बार अपने चेहरे को देखते हैं। तो क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण से सदैव परावर्तन कैसा होगा, समतल दर्पण से सदैव नियमित परावर्तन होगा। कैसा होगा, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है जी, परावर्तन कैसा होगा, नियमित। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं, दिख रहा है कि नहीं। वेल डन। हमेशा परावर्तन कैसा होगा, नियमित परावर्तन होगा। कैसे दर्पण से, समतल दर्पण से। ठीक है, परिभाषा हम बता चुके हैं कि यदि कोई प्रकाश किरण पुंज किसी समतल दर्पण से या समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराता है और परावर्तन के पश्चात जो किरणें हैं, जो पुंज हैं, वो एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। कैसा परावर्तन कहलाता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, एक और हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि चींटियों की लाइन चल रही है, वो एक नियम से जाती है। ठीक है, और यदि कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप कर देता है तो वो पंक्ति कैसी हो जाती है, इधर उधर, कुछ इधर भागने लगती हैं, कुछ इधर भागने लगती हैं, कुछ इधर भागने लगती हैं। ऐसे वो कैसी हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं, विसरित हो जाती हैं। ठीक है, समतल दर्पण के बारे में ही हम आज ही जानेंगे। अब इसके बारे में पहले हम विसरित परावर्तन को समझेंगे। विसरित परावर्तन, ठीक है, ये तो कौन सी आपतित किरणें हैं, आपतित किरण पुंज। ठीक है, और ये है अपना परावर्तित किरण पुंज। ठीक है सर, ये आपतित किरण पुंज और ये परावर्तित किरण पुंज, और ये क्या है, इनके अभिलंब है, और ये समतल दर्पण है। ठीक है, या परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं इसको, परावर्तक पृष्ठ। कैसा, ये समतल है, ये भी हम लिख देते हैं। ठीक है सर, ये चीज हो गई। अब चलते हम विसरित परावर्तन की ओर। किसकी तरफ, विसरित परावर्तन की ओर। इसमें क्या होता है भैया, चींटियों के झुंड में हम क्या कर देते हैं, चींटियों की जो पंक्ति है उसमें हम थोड़ी सी हलचल पैदा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इधर उधर हो जाती हैं। जैसे कोई प्रकाश समतल की बजाय ये यहाँ कैसा रहेगा, जिगजैग रहेगा। कैसा रहेगा, जिगजैग रहेगा। जिगजैग मतलब खुरदरा पृष्ठ रहेगा। ऐसे हम ले सकते हैं, जो वाहन की बैकलाइट होती है रेड कलर की, और जो साइकिलों में लगी होती है, उस तरह का हम ले सकते हैं। उसमें हम फॉक्स मारते हैं तो वो क्या होता है, अलग डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, जैसे, या और कोई चीज ले सकते हैं, मतलब परावर्तक पृष्ठ तो हो लेकिन कैसा हो, खुरदरा हो। ये एक परावर्तक पृष्ठ है। अब हम विसरित परावर्तन की ओर समझ रहे हैं। ये एक परावर्तक पृष्ठ है, ये कैसा है, खुरदरा है। कैसा है, खुरदरा। हम लिख देते हैं खुरदरा परावर्तक पृष्ठ।
ठीक है। अब इस पर जब हम किसी प्रकाश किरण पुंज को डालेंगे तो क्या होगा, ये तो समांतर आया है, समांतर ही जाएगा, लेकिन इसमें अलग अलग दिशा में जाएगा। एक प्रकाश किरण आ रही है ये, और ये जा रही है यूं, एक आ रही है ये, एक चली गई यूं। आ रही है तो समांतर, लेकिन जा नहीं रही है समांतर, समझ गए? समांतर आ रही हैं लेकिन जा नहीं रही हैं, इनकी दिशा कैसी है, अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं ये परावर्तन कैसा होता है, विसरित परावर्तन होता है, यानी वह परावर्तन जिसमें प्रकाश किरणें समांतर न होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में होती हैं। प्रकाश किरणें समांतर न होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में होती हैं, इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। ठीक है, कैसा कहलाता है, विसरित परावर्तन कहलाता है। और भाई मुझे यहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पास में डीजे बजना शुरू हो गया है, जिसकी आवाज बैकग्राउंड के तौर पर इस पर आएगी। तो ये सेशन मुझे ना चाहते हुए भी आज ही यहीं खत्म करना पड़ेगा। अगर ये बंद रहा तो हम इसे, हाँ बंद हो गया है, शुरू कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दर्पण की तरफ। इसमें एक बीच में एक शब्द आया था, क्या आया था, दर्पण। तो हम दर्पण भी कह सकते के तरफ चलते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट आशा करता हूं ले लिया होगा। शादी का माहौल है, इसलिए डीजे ढोल ताशे बजते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो दर्पण, मिरर भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब पढ़ने वाले हम दर्पण। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, इसे बड़ा लिखते हैं पहले। दर्पण, दर्पण क्या होता है भाई, दर्पण? मिरर, हिंदी में लिख देते दर्पण। ठीक है, दर्पण, दर्पण क्या होता है, एक पारदर्शी स्लाइड होती है। किसकी बनी होती है, कांच की बनी हुई। किसकी बनी हुई होती है, कांच की बनी हुई एक स्लाइड होती है, जिसके एक ओर क्या कर दी जाती है, परावर्तक या पॉलिश कर दी जाती है। सीधी सीधी बात ये समझ लो, क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। परावर्तक जो वस्तु होते हैं, चांदी की पॉलिश भी कह सकते हैं, मैक्सिमम चांदी की, रजत की पॉलिश की जाती है, तो वो क्या हो जाता है, परावर्तक हो जाता है और दर्पण बन जाता है। दर्पण हम जाने तो देखो, दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक डायग्राम बनाई देता हूं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना समतल दर्पण, एक होता है गोलीय। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण हम बता दें, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होते हैं, किसी गोले का क्या होते हैं, भाग होते हैं। क्या होते हैं, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होते हैं। इनमें से एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। उत्तल मतलब जिसका उभरा हुआ सिरा परावर्तन का कार्य करे, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा परावर्तन का कार्य करता है, तो उत्तल है। और
अगर ये वाला सिरा परावर्तन का कार्य करता है तो कैसा है, अवतल है। ठीक है सब। तो आज की वीडियो मुझे ना चाहते हुए भी यहीं खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि साइड में जो डीजे का साउंड की आवाज आ रही है इससे क्लास प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से आप डिस्टर्बेंस होंगे और कॉपीराइट भी आएगा। ठीक है, इसलिए मुझे यहीं खत्म करनी पड़ेगी। तो अधूरी बीच में क्लास छोड़ने के लिए मुझे खेद है, क्योंकि शादी के माहौल जब होता है तब ऐसा ही होता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। ठीक है, और आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बड़े अच्छे से ले सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, और यहां से आगे हम चलेंगे विचलन की तरफ कि विचलन क्या होता है। और वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं विचलन को कंप्लीट भी कर दूंगा, लेकिन अनावश्यक कारणों की तरह से मुझे ये रोकना पड़ रहा है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।